शूर्पणखा की जो रावण की बहन थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी कहानी में और भी बहुत कुछ छिपा है। आइए इस वीडियो में हम शूर्पणखा की पूरी कहानी को जाने। शूर्पणखा लंकापति रावण की छोटी बहन थी। उनके पिता का नाम विश्रवा और माता का नाम कैकसी था। उनका असली नाम मीनाक्षी था, जिसका अर्थ है सुंदर आंखों वाली, लेकिन बाद में उन्हें शूर्पणखा नाम मिला, जिसका अर्थ है बड़ी नाखूनों वाली। यह नाम उन्हें उनके गुस्से और स्वभाव के कारण दिया गया। शूर्पणखा बचपन से ही साहसी, बुद्धिमान और आत्मनिर्भर थी। वह अन्य लड़कियों की तरह शांत नहीं थी, बल्कि अपनी मर्जी की मालिक थी। शूर्पणखा का विवाह विदर्भ के राजकुमार विद्युतजिव से हुआ। विद्युतजिव एक साहसी योद्धा थे और शूर्पणखा उनसे बेहद प्रेम करती थी। लेकिन उनके इस सुखी जीवन में दुख का प्रवेश तब हुआ जब रावण को उनके पति का शक्ति और साम्राज्य के लिए खतरा महसूस हुआ। रावण ने छल से विद्युतजिव की हत्या कर दी। इस घटना ने शूर्पणखा को अंदर से तोड़ दिया। अपने पति की मौत के बाद वह अपने मायके लौट आई, लेकिन इस घटना ने उनके दिल में दर्द और बदले की भावना को जन्म दिया। शूर्पणखा की कहानी का सबसे प्रमुख हिस्सा है रामायण का पंचवटी प्रसंग। जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में पंचवटी में रह रहे थे, तब शूर्पणखा वहां पहुंची। वहां उन्होंने श्री राम को देखा और उनकी ओर आकर्षित हो गई। शूर्पणखा ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन राम ने इसे विनम्रता से ठुकरा दिया। राम ने कहा कि वह पहले से ही विवाहित है और अपनी पत्नी सीता से प्रेम करते हैं। यह सुनकर शूर्पणखा ने लक्ष्मण के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मण ने भी उनका उपहास किया। इस अपमान ने शूर्पणखा को क्रोधित कर दिया। गुस्से में उन्होंने सीता पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण ने अपनी तलवार से उनकी नाक काट दी। अपनी कटनाक और अपमानित अवस्था में शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास गई। उन्होंने रावण को सीता की सुंदरता और राम के बारे में बताया। शूर्पणखा ने रावण को उकसाया कि वह सीता का अपहरण करे और राम से बदला ले। रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का हरण किया, जिससे रामायण का सबसे बड़ा युद्ध हुआ। शूर्पणखा को रामायण में एक नकारात्मक पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन अगर हम उनके दृष्टिकोण से देखें तो वह भी एक इंसान थी जिनका दिल टूटा और जिनके साथ अन्याय हुआ। उनका क्रोध और बदला उनकी परिस्थितियों का परिणाम था। शूर्पणखा केवल अपने स्वाभिमान और अपने प्यार के लिए लड़ रही थी, लेकिन उनकी कहानी को केवल एक खलनायिका की तरह देखा गया। रावण की मृत्यु के बाद लंका का शासन विभीषण के हाथ में चला गया था, जो रावण के छोटे भाई थे। विभीषण ने लंका को एक नई दिशा दी और धर्म की स्थापना की। इस समय शूर्पणखा का कोई उल्लेख नहीं मिलता, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह या तो लंका छोड़ चुकी थी या फिर वह किसी अन्य स्थान पर अपने जीवन के अंतिम दिन बिताती रही होंगी। कुछ अन्य कथाएं यह भी बताती हैं कि शूर्पणखा ने रावण की मृत्यु के बाद अपना जीवन तपस्विनी के रूप में बिताया और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए ध्यान और साधना करने लगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले इसी तरह की रहस्यमय वीडियोज में। मैं आपका दोस्त दिलीप सुथार।